हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं कहानी शेयर करूंगी। आलसी गधा। एक गांव में नमक का व्यापारी रहता था। उसके पास एक गधा था। व्यापारी रोज अपने गोदाम से दुकान तक जो नमक होता था ना, उसको मतलब अप डाउन करता था, ले जाने छोड़ने के लिए गधे का इस्तेमाल किया करता था। यह एक प्रेरणादायक कहानी है आलस के ऊपर। वह नमक को बोरी में भरकर गधे की पीठ पर लाद देता था। कि नमक का व्यापार करता था तो शहर से नमक लेके आना जाना, तो उसमें गधे का इस्तेमाल करता था और उसके साथ साथ चलता हुआ दुकान तक आता था। व्यापारी का गधा आलसी प्रवृत्ति का था। प्रवृत्ति का मतलब होता है प्रकृति, नेचर। काम से बचने के लिए वह नित्य नए उपाय सोचता रहता था, क्योंकि काफ़ी आलस भरा हुआ था उसमें। गोदाम से दुकान तक के रास्ते में भी एक नदी पड़ती थी, जिस पर एक छोटा पुल बना हुआ था। एक दिन नदी पर बने पुल पर चलते समय, वहाँ एक पुल बना होता है, चलते समय क्या होता है कि अब वो जैसे कहते हैं ना, जिसकी सोच हो वैसी नीयत। अचानक गधे का पैर फिसल कर और नदी में गिर जाता है। तो नदी के पानी से नमक की बोरी जो है भीग गई। जब तक वह बारी ने गधे को पानी से निकाला, और तब तक सोचता रहता था कि ये मैं आलस करता हूँ, मुझे नहीं मतलब सामान उठाना, तो गिर ही गया। जब तक बोरी में भरा हुआ सारा नमक घुल चुका था। गधा जब चलने लगा तो उसे बोरी का भार बहुत कम महसूस हुआ और वह खुश हो गया। एक बार तो अचानक गिरा। जब वो खुश हो गया, उसके बाद उसने सोचा कि अपने ऊपर लदा बोझ हल्का करने का यह बहुत बढ़िया तरीका है। अगले दिन वह जानबूझकर नदी में गिर पड़ा। उसको लगा कि चल मुझे कम भार उठाना पड़ेगा, मैं आज भी उस नदी में गिर जाता हूँ। नमक पानी में घुल जाने से बोरी का वजन फिर कम हो गया। उसके बाद से वह हर रोज़ ऐसा ही करने लगा। एक बार गिरा होता, चलो 2 बार गिर गया, तीसरी बार। रोज़ रोज़ अगर कोई ऐसा करे तो उसकी चालाकी समझ तो हर किसी को ही आ जाती है। खैर, उसके बाद रोज़ रोज़ गधे की ये हरकत देखकर व्यापारी उसकी चालाकी समझ गया। उसने गधे को सबक सिखाने का फैसला कर लिया कि हर बार थोड़ी ना कोई गिरता है। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। हर चीज़ को हम बार बार करें तो पकड़ा तो जाता ही है। और अगले दिन बोरी में नमक के स्थान पर रुई भरकर गधे की पीठ पर लाद दिया। रुई हल्की थी तो उसको सबक सिखाना था, तो उसने क्या किया, जो रुई थी ना, रुई समझते हो ना, कॉटन, वो उसके पीठ पर लाद दी। उसके बाद आलसी गधे ने सोचा कि क्यों ना रोज़ की तरह नदी के पानी में गिरकर इस वजन को भी कम कर लिया जाए। तो जब वो क्या होता है कि जब वो नदी के पानी में गिरने लगता है, तो आगे देख, जब वो नदी के पानी में जानबूझकर गिरता है ना, तो इस बार बोरी में नमक नहीं बल्कि रुई थी, और पानी में भीगकर रुई का वजन ज़्यादा गुना बढ़ गया। तो ये उसने जानबूझकर व्यापारी ने किया था, उसको सबक सिखाने के लिए। गधा जब उठकर चलने को हुआ तो इतने भारी बोझ से उसका बुरा हाल हो गया। उस दिन के बाद से उसने कभी आलस ना करने का निर्णय किया। तो देखो, अगर हम आलस करते हैं, तो जो आलस कर रहे हैं, तो इस पेट के लिए हम कहाँ से भोजन लाएंगे। तो क्या शिक्षा मिलती है कि आलस का फल कभी ना कभी मिल ही जाता है। एक ही उपाय को अगर हम बार बार भी कारगर सिद्ध होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो हम पकड़े जाते हैं। कि कभी कभी यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि आलस करो, वैसे अगर एक उपाय को बार बार करो तो वो कारगर नहीं सिद्ध होता। आलस करने से हमारा ही नुकसान होता है, ना कि सामने वाले का। इसलिए धन्यवाद, गुड आफ्टरनून, बाय बाय। आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको स्टोरी कैसी लगती है। थैंक यू।